हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ाएंगे कि वर्ब की कितनी फॉर्म होती है। पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, फॉर्म के बारे में। तो कितनी फॉर्म होती है वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। 5 फॉर्म होती है। जैसे आपकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और आपका फिफ्थ फॉर्म। जैसे हम बात करें अगर वर्ब की, कोई भी वर्ब आप ले लीजिए, तो जैसे डू, ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है। इसकी अगर सेकंड फॉर्म की बात करें तो हो जाएगी डिड, और अगर थर्ड फॉर्म की बात करें तो डन। डू, डिड, डन। जब आप टेंस पढ़ते हैं ये तीनों तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। फिर हम फोर्थ फॉर्म की बात करें तो जितनी भी वर्ब में आईएनजी फॉर्म होती है वो आपकी फोर्थ फॉर्म होती है, यानी यह हो जाएगा डूइंग। और अगर किसी वर्ब में एस या ईएस लगता है तो वो आपकी होती है फिफ्थ फॉर्म, यानी इसको हम कर दें डज। एक और देखते हैं इसी तरह, जैसे राइट, ये आपकी फर्स्ट फॉर्म हो गई। इसकी सेकंड फॉर्म की बात करें रोट, थर्ड फॉर्म रिटेन, फिर आपकी फोर्थ फॉर्म राइटिंग और फिफ्थ फॉर्म राइट्स हो जाएगी। इस तरह से ये 5 फॉर्म है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बारे में, और बाकी के बारे में हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो हम पहले फर्स्ट फॉर्म के बारे में बात करते हैं। यूज ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ कहाँ यूज किया जाता है उसी के बारे में बात। सबसे पहला तो है आपका कि अगर कोई मॉडल वर्ब आती है तो उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। मॉडल वर्ब्स जैसे आपका शैल, शुड, विल, वुड। जब आप वर्ब पढ़ते हैं तो वर्ब 2 तरह की होती है भाई, एक मेन वर्ब और एक ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब भी 2 तरह की होती है, एक प्राइमरी और एक मॉडल। तो हम इसी की बात कर रहे थे, मॉडल की। तो मॉडल वर्ब आपकी शैल, विल, शुड, वुड, कुड, मे, माइट। जितनी यूज आपकी उतनी बता दे रहे हैं, अभी 1-2 और भी होगी। तो ये मॉडल वर्ब कभी भी आएगी, इनमें से कुछ भी आएगा, हमेशा उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। यू शुड डैश ट्रैफिक रूल्स। ऑप्शन में आपका हो जाएगा फॉलो, फॉलोड, फॉलोज, फॉलोइंग। तो देखिए ये तो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड और थर्ड दोनों होती है, ये आपकी फोर्थ और ये फिफ्थ फॉर्म। तो हमने बताया कि जब भी कोई मॉडल वर्ब आएगी तो उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो यहाँ पे क्या यूज होगी? यू शुड,
फॉलो द ट्रैफिक रूल। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आपका आता है नंबर 2, टू। टू के बाद सेंटेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, अगर वर्ब आती है तो। टू के बाद जैसे हम एक एग्जांपल देख लें कि वी हैव डिसाइडेड द पुअर, और यहाँ पे आप ऑप्शन ले लीजिए हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्स और हेल्पिंग। तो देखिए ये जो वर्ब है ये तो इनके लिए थर्ड फॉर्म लग गई, हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म। लेकिन जब टू के बाद हम कोई वर्ब यूज करेंगे तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये आपकी फर्स्ट फॉर्म, ये सेकेंड, थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ फॉर्म। तो यहाँ यूज होगी आपकी हेल्प। नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका आता है नंबर 3, डू, डज और डिड। इनके बाद सेंटेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। डू, डज या डिड जब भी यूज करेंगे इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए एग्जांपल करते हैं। आई डिड नॉट डैश हिम एनी मैसेज। इसके ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट, रोट, रिटेन और राइटिंग। तो हमने अभी बताया कि डू हो, डज हो, डिड हो, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म आपकी क्या है, राइट। ये आपकी फोर्थ फॉर्म है, ये थर्ड और सेकंड, ये थर्ड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ हो जाएगा आई डिड नॉट राइट हिम एनी मैसेज। एक और एग्जांपल देखते हैं। सीमा डज नॉट आइस क्रीम। ऑप्शन में ले लेते हैं लाइक, लाइक्स, लाइक्ड और एक और चाहे तो ले ले भाई लाइकिंग। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका फिफ्थ फॉर्म हो गई, ये सेकंड, थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई। तो डू, डज, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यानी लाइक। सीमा डज नॉट लाइक आइसक्रीम। तो ये तो आपके फर्स्ट फॉर्म का यूज हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड फॉर्म के यूज कहाँ कहाँ होता है। यूज ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म का जो यूज होता है आपका, उसका नंबर 1 है कि अगर सेंटेंस में कहीं पर आपका हैज, हैव, हैड, इनके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। हैज आए, हैव आए, हैड आए, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे एक एग्जांपल देखते हैं। He had my book
फ्रॉम माई बैग। ऑप्शन में ले लेते हैं स्टील, स्टोल, स्टोलन। स्टील्स भी हो सकता है। तो जब भी सेंटेंस में हैज़, हैव, हैड या कुछ भी होता तो हम वर्ब की थर्ड ही फॉर्म लेते। तो यहाँ थर्ड फॉर्म आपकी क्या है? स्टोलन। ही हैड स्टोलन माई बुक फ्रॉम माई बैग। चलिए दूसरा रूल देखते हैं हम, नंबर 2। नंबर 2 में आपका है कि अगर सेंटेंस में बी और बीन आता है तो भी वर्ब की फर्स्ट थर्ड फॉर्म का यूज होता है। लेकिन इसका एक रूल और भी है, अगर बी और बीन पैसिव वॉइस अगर होती है तब तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और अगर पैसिव वॉइस नहीं है तब तो आईएनजी फॉर्म वर्ब की यूज होती है। बी या बीन पैसिव वॉइस में आता है तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, लेकिन अगर पैसिव वॉइस नहीं है तब आईएनजी फॉर्म यूज होती है। ठीक है। और इसका तीसरा रूल है आपका कि जो हमने फर्स्ट फॉर्म में बताया था कि मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। शुड हो गया, वुड हो गया, कुड हो गया। लेकिन अगर उनके साथ शुड या वुड के साथ हैव होता है, के साथ अगर हैव आता है तब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे हम 2 सेंटेंस देते हैं, रमेश शुड अस, और यहां पर दे दें रमेश शुड हैव अस, और ऑप्शन में हम आपको दे दें इसमें इनफॉर्म। तो देखिए सबसे पहले जो हमने बताया था कि शुड, वुड, कुड, मे, माइट, इन सब के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे शुड आया है तो आप यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर देंगे, लेकिन इनफॉर्म ऐसे ही रख देंगे। लेकिन जब भी शुड, वुड, कुड के साथ अगर वर्ब हैव आता है तब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तब हम यहाँ यूज करेंगे इनफॉर्म्ड। समझ में आ गया? ठीक है। इसके बाद जो बच्चा टॉपिक है हम आगे डिस्कस कर लेंगे।